हेलो फ्रेंड्स। डेली लाइफ में हम अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स हमारी जिंदगी में किस तरह का बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि हम अक्सर छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका कारण है कि शुरुआत में ये बदलाव बहुत ज्यादा असरदार नहीं दिखते हैं। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं तो इससे आप फिट नहीं हो जाते हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप उसे पूरी तरह नहीं सीख पाते हैं। हमें बदलाव के रिजल्ट जल्दी नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम कुछ दिन कोशिश करने के बाद पुराने डेली रूटीन में फिसल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट मिलने की स्लो स्पीड के कारण बुरी हैबिट भी आसानी से पड़ सकती है। अगर आप 1-2 दिन जंक फूड खाते हैं तो वजन का कांटा ज्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपनी फैमिली से बात नहीं करते हैं तो वे आपको माफ कर देंगे। अगर आप आज टाल मटोल करते हैं और अपने काम को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके पास आमतौर पर उसे बाद में पूरा करने का टाइम रहेगा। एक अकेले डिसीजन को अनइम्पोर्टेंट मानना आसान होता है। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप इस टाइम सफल है या असफल। मायने ये रखता है कि आपकी हैबिट आपको अपना सक्सेस की डायरेक्शन में ले जा रही है या फिर नहीं। आपको अपने प्रेजेंट के रिजल्ट के बजाय अपने प्रेजेंट के डायरेक्शन के बारे में कहीं ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगर आप मिलियनियर हैं लेकिन आप हर महीने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च करने की हैबिट्स नहीं बदली तो कुछ टाइम के बाद आप कंगाल हो जाएंगे। इसके अलग अगर आप गरीब हैं लेकिन आप हर महीने थोड़ी सेविंग करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन में चल रहे हैं, भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक आपको अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़े उसके प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे अच्छे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑथर जेम्स क्लियर के अनुसार आपके रिजल्ट आपके हैबिट के वे पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपके नेटवर्थ आपके फाइनेंशियल हैबिट्स का वो पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपका वजन आपके खान पान के हैबिट का वो पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका नॉलेज आपकी सीखने की हैबिट्स का वो पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपके टेबल पर गंदगी आपकी साफ सफाई की हैबिट का वो पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। दोस्तों, हमें कई बार लगता है कि थोड़े से बदलाव का हमारी जिंदगी में क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हम अपनी 1% कमियों को हर दिन दोहराते हैं, खराब डिसीजंस को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को लॉजिकल साबित करते हैं तो हमारे छोटे छोटे डिसीजन कंपाउंड होकर डेंजरस रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। ये कई गलत कदमों का ग्रुप होता है। 1% गलत आदतों को लगातार दोहराने से एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। आपकी हैबिट्स में एक बदलाव से रिजल्ट में क्या अंतर आ सकता है? ये किसी हवाई जहाज के रास्ते को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा होता है। इमेजिन करें कि आप प्लेन में बैठकर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। अगर लॉस एंजलिस से जाने वाला पायलट प्लेन की नोक को 3.5 डिग्री साउथ की तरफ कर ले तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। ये काफी छोटा चेंज है जो उड़ान भरते टाइम दिखता भी नहीं है। प्लेन की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें तो लास्ट में आप अपनी मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फाइनली कहाँ पहुंचेंगे तो आपको तो बस छोटे फायदों या छोटे छोटे नुकसानों के रास्तों को देखकर ये हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी रास्ते पर चलते रहे तो आपके डेली सिलेक्शन कंपाउंड होकर आज से 10 या 20 साल के बाद कितने बड़े रिजल्ट देंगे। क्या आप हर महीने इनकम से कम खर्च रहे हैं? क्या आप हर वीक लगातार जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन अच्छी बुक पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रगल ही आपके फ्यूचर को तय करेंगे। याद रखें, टाइम सक्सेस और फेलियर के बीच के अंतर को बढ़ा देता है। आप इसे जो भी खुराक देते हैं वे कई गुना हो जाएगी। अच्छी हैबिट्स टाइम के साथ आपकी दोस्त बनाती हैं, वहीं दूसरे ओर बुरी हैबिट्स टाइम को आपकी दुश्मन बन जाती है।
हैबिट्स दो धारी तलवार होती है। बुरी हैबिट्स उतनी ही एक्यूरेसी से नीचे गिराती हैं जितनी एक्यूरेसी से अच्छी हैबिट्स आपको ऊपर उठाती है। इसलिए इनके इफेक्ट्स को अच्छे से समझना होगा कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं और आप अपनी मनचाही हैबिट्स कैसे डाल सकते हैं। ऑथर इसे एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। इमेजिन करें कि आपके सामने मेज पर बर्फ का एक क्यूब रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी छोड़ी हुई सांस हवा में दिखाई दे रही है। इस टाइम टेम्परेचर 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री और 28 डिग्री। बर्फ का क्यूब अब भी टेबल पर उसी तरह रखा हुआ है और कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री। अब भी कुछ नहीं बदलता है। फिर 32 डिग्री। अचानक बर्फ पिघलने लगती है। पहले की तरह ही इस बार भी टेम्परेचर केवल 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी बदलाव हो गया जो पहले नहीं हुआ था। दोस्तों, इम्पोर्टेंट मूवमेंट अक्सर कई पिछले कामों का रिजल्ट होता है जो किसी बड़े बदलाव के नींव रखते हैं। ये सिलसिला हर जगह दिखाई देता है। कैंसर शरीर में 80% फैल जाने तक पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर पर अपना शिकंजा कस लेता है। इसी तरह से बांस पहले 5 सालों में मुश्किल से बढ़ता नजर आता है, क्योंकि उस दौरान ये जमीन के नीचे से बड़ा जड़ों का तंत्र बनाता है। लेकिन इसके बाद 6 वीक्स में ही अविश्वसनीय गति से जमीन के ऊपर 90 फुट बढ़ जाता है। इसी तरह शुरुआत में हैबिट्स का भी कोई फर्क नजर नहीं आता। फर्क तभी नजर आता है जब आप उन्हें लगातार जारी रखें और किसी काफी इंपॉर्टेंट पड़ाव को पार कर ले। उस पॉइंट पर एक नए लेवल का ताला खुल जाता है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत और मिडिल स्टेजेस में मोस्टली सफलता से पहले निराशा ही मिलती है। आप जब कोई हैबिट शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि प्रोग्रेस दिखेगी, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं और इसलिए आप उस हैबिट को अधबीच में ही छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं भूलें कि कंपाउंडिंग प्रोसेस और नेचर ही ऐसा है। सबसे पावरफुल रिजल्ट देर से ही मिलते हैं। ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म हैबिट्स डालना या उन्हें लंबे टाइम तक जारी रखना काफी मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे चेंज करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी ही कोई ठोस रिजल्ट दिखाई नहीं देता तो वो रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि मैं महीनों से हर दिन दौड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई चेंज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है तो आप आसानी से अच्छी हैबिट्स हाशिए पर धकेल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। इसलिए याद रखें कि मीनिंगफुल फर्क दिखने के लिए आपको हैबिट्स को इतने लंबे टाइम तक चलाना होगा कि इस पठार को तोड़ दे, जिसे ऑथर सुस्त संभावना का पठार कहते हैं। अगर आप किसी अच्छी हैबिट को डालने में जूझ रहे हैं या किसी बुरी हैबिट को छोड़ने में जूझ रहे हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि आप में बेहतर बनने की एबिलिटी नहीं है। ऐसा तो मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि आप अब तक सुस्त संभावना के पठार को पार नहीं कर पाए हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं होने के बारे में कंप्लेंट करना वैसा ही है जैसे टेम्परेचर के 25 से 31 डिग्री तक बढ़ने पर बर्फ के क्यूब के नहीं पिघलने की कंप्लेंट करना है। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं गई, ये तो बस संचित हो रही है। आपकी मेहनत का पूरा फल 32 डिग्री पर मिलेगा। जब आप आखिरकार सुस्त संभावना के पठार को तोड़ लेंगे तो लोग कहेंगे कि आप रातों रात सफल हुए हैं। बाहरी संसार को सिर्फ सबसे नाटकीय घटना या लास्ट रिजल्ट ही दिखता है। उन्हें लास्ट रिजल्ट के पहले की गई तमाम मेहनत नजर नहीं आती। इसलिए आप जानते हैं कि आपने बहुत पहले जो काम किए थे, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज आपको सक्सेस मिली। दोस्तों, किसी भी काम में महारत यानी प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। द सैन एंटोनियो स्पर्स NBA के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। इसने अपने लॉकर रूम में सोशल रिफॉर्मर जैकब राइस का ये कोट लगा रखा है, जब किसी चीज से मदद नहीं मिलती है तो मैं
जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखता हूँ, जिसके 100 प्रहारों के बावजूद दरार तक नहीं दिखती, लेकिन 101वें प्रहार में पत्थर 2 टुकड़े हो जाते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये आखिरी प्रहार से नहीं टूटा था, बल्कि उन सभी प्रहारों से टूटा था जो इससे पहले किए गए थे। हम मोस्टली डायरेक्ट प्रोग्रेस की उम्मीद करते हैं, कम से कम हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये जल्दी होगी। रियल में हमारी कोशिशों के रिजल्ट मोस्टली देर से मिलते हैं। महीने या शायद बरसों के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे पिछले काम दरअसल कितने वैल्यूएबल थे। रिजल्ट मिलने में देरी की वजह से निराशा आ जाती है, जहाँ लोग हफ्तों या महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट दिखाई नहीं देने पर हताश हो जाते हैं। लेकिन आपकी पिछली मेहनत बर्बाद नहीं गई है, ये तो बस संचित हो रही है। हमें काफी बाद में जाकर अपने पिछले कामों और मेहनत का पूरा इम्पोर्टेंट समझ आता है। सभी बड़ी चीजों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा डिसीजन ही हर हैबिट का बीज होता है। जब उस डिसीजन को दोहराया जाता है तो एक हैबिट उग जाती है और धीरे धीरे ज्यादा पावरफुल बनने लगती है। कुछ टाइम के बाद इसकी जड़ें जमने लगती हैं और शाखाएं बनने लगती है। इसलिए पुरानी बुरी हैबिट को छोड़ने का काम अपने अंदर किसी बड़े और शक्तिशाली वट वृक्ष को जड़ से उखाड़ने जैसा होता है। दूसरी ओर अच्छी हैबिट को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक टाइम में एक दिन उगाने जैसा होता है। दोस्तों, ये किस चीज से तय होता है कि हम सुस्त संभावना के पठार को पार करने में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और अच्छी हैबिट को इतने लंबे टाइम तक जारी रख पाएंगे कि आखिर हम इस पठार को तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाए। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग अनचाही हैबिट्स में फिसल जाते हैं और बाकी लोग अच्छी हैबिट्स के कंपाउंड रिजल्ट्स का मजा लेते हैं। मॉडर्न इंटेलिजेंस का मानना है कि हम लाइफ में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना, सफल बिजनेस चलाना, ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहना और कम चिंता करना, दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्लियर गोल तय करें जिनकी डायरेक्शन में हम काम कर सके। ऑथर के अनुसार कई सालों तक उन्होंने भी अपनी हैबिट्स के साथ यही किया। वो हर हैबिट का एक गोल बना लेते थे जिस तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने गोल तय किए कि जैसे स्कूल में कौन से ग्रेड पाना चाहता हूँ, जिम में कितना वजन उठाना चाहता हूँ, बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, एटसेट्रा। वो कुछ गोल्स तक पहुँचने में सफल हुए, लेकिन ज्यादातर में असफल रहे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उनके रिजल्ट्स का गोल से बहुत कम संबंध था। इनका लगभग पूरा संबंध तो उस सिस्टम से था जिन पर वो चलते थे, जिसके बारे में आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप में वो कौन सी बुरी हैबिट्स हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।